हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना। यहाँ पे लगभग मैंने 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं 7 मार्क्स में और लगभग 6 क्वेश्चन हैं आपके 10 मार्क्स में, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए 7 मार्क्स में पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका कभी कभी इंडिविजुअल भी कर देता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन दोनों को अलग करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल। ठीक, आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, यहाँ पे उनके बारे में बताइए और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको उनको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे सब कुछ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है उसका क्या क्लासिफिकेशन है, सार क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा। ये 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का एक दूसरा नाम भी है, एड्रिनर्जिक एजेंट के नाम से भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप इसको देख करके फिर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एक्सप्लेन द सार ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इसको हम कोनिलोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं। ठीक, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका सार भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एजेंट। एंटी कन्वर्जेंट एजेंट क्या है, एंटी कन्वर्जेंट एजेंट को हम एंटी इपिलेप्टिक एजेंट भी कहते हैं। उसका सार आप लिखेंगे और यहाँ पे उसका डायजेपाम का सिंथेसिस आपको यहाँ पे बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेट द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ। यहाँ पे आपको सिंथेसिस और कभी कभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ड्रग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 मार्क्स में भी पूछे गए हैं और 10 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। तो ये सारे सिंथेसिस आप तैयार करके जाइएगा, ठीक, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कस द सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होता है, कभी कभी क्लासिफिकेशन के साथ में 10 मार्क्स में आ जाता है, 7 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसलिए सार। तो देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें सार सभी में इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी आपके सिलेबस में सार दिए गए हैं उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट जनरल एनेस्थेटिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में वहां पे आपको बताना रहेगा। हो सके तो अगर कोई सिंथेसिस या फिर सार तैयार हो तो वो भी आप वहां पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का बायोसिंथेसिस और उसका कैसे कैटाबोलिज्म होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सार ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक में मैक्सिमम मॉर्फिन के बारे में पूछा जाता है कि उसका सार क्या है, उसका यूज क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ये कभी कभार पूछा जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है क्वेश्चन को, कि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको 3 ये क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जाते हैं कि शॉर्ट नोट क्या है एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट के। तो अगर आपसे शॉर्ट नोट बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व करना रहेगा। आप उसका डिफिनेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन लिखिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर तैयार हो कुछ ड्रग्स के, उसको आप वहां पे इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक आपका जनरल एनेस्थेटिक के अंदर ही आता है। ठीक, ये अलग से एक क्लास है, तो इसको जिसमें आपका केटामीन आ जाता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है अलग से, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। शॉर्ट नोट में एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने एक बार नहीं है 2-3 बार आ गया है, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना 10 मार्क्स में क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या है 10 मार्क्स में।
10 मार्क्स में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड क्लासीफाई देम, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट। तो सीडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है सीडेटिव हिप्नोटिक्स का और क्लासिफिकेशन लिखना है, साथ ही साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस आपको पूछ लेता है किसका, डायजेपाम का अलग से। देखिए यहाँ पे जैसे डायजेपाम का है, बेंजोडाइजेपिन है, इसका सार आया हुआ है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है डायजेपाम का। तो ये आप इसको अगर तैयार कर रहे हैं तो अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि लगभग ये 3 से 4 बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मैं इसको लिख सकती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड मेटाबॉलिज्म इन डिटेल। ये भी आपका 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 7 मार्क्स में भी। ठीक, तो 7 मार्क्स के हिसाब से भी आप तैयार कर लीजिएगा कि फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसको डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, क्लासीफाई एनसेट्स, जिसको हम एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट भी यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछ लेता है, लेकिन एनसेट्स का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, और यहाँ पे सिंथेसिस पूछा गया है मेथाडोन का। और ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में भी आया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे एनसेट्स का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मॉलिक्यूल के, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ये आपसे इंडिविजुअली इसके किसी भी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। आपको ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि ये जैसे बेंजोडाइजेपिन उसका सार क्या है, और यहाँ पे सिंथेसिस पूछा गया है डायजेपाम का। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही इन्वॉल्व है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। आइसोस्टेरिज्म क्या है, बायो आइसोस्टेरिज्म क्या है, एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में बताइए। बहुत ही ये सिंपल सा है, ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2020 में। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, तैयारी अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करके जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन सारे आपने तैयार कर लिए तो इतना कंफर्म है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर 1-2 क्वेश्चन बन भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना है कि आप अगर इसको पढ़ के जा रहे हो, इतना कंप्लीट आप करके जा रहे हो 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में, तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।